सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मदवाड़ी। महात्मा मना करते कि यह काम तुम्हारा नहीं है, ये भोजन तुम्हारा नहीं है। मुर्दा मांस कौन खाता है? आप देखते हो कौआ कुत्ता गीद, ये उनका भोजन, आपका भोजन नहीं है। परमात्मा ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, क्या कहा भगवान राम ने कि सब मेरे ये सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोहे भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, ये जीव जन जितने आप देख रहे हो भगवान कह रहे सब मेरे बनाए हैं। आदमी यानी इंसान, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने कोई जीव बनाया नहीं है तो मारने काटने का अधिकार आपको किसने दिया? सबसे पहला पाप तो आपने यही किया। जो चीज आपने बनाई नहीं है उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं, और नहीं मानोगे और बनाने वाला सजा दे देगा। ये व्यवस्था तो भगवान की, ये इंसान की नहीं है। हाँ, इंसानों के लिए, हर जीव इंसान की मदद के लिए बनाया गया। अब आप देखते हो बकरी जब बच्चा पैदा होता है कहते भाई बकरी का दूध ले आओ। बकरी माँ का रोल अदा कर रही, पहले उसी ने बच्चे को दूध पिलाया, और जब तक बकरी जिंदा रहती जीवन भर आपको दूध पिलाती है। और तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार? मार काट के खा गई। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी मानवता है? ये कौन सा धर्म है? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए। तो तुम्हारा काम कर रहा, तुम्हारी सेवा कर रही, और जब तक जिंदा रहती बकरी जीवन भर आपको दूध पिलाती, और तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार? और मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हारी पूजा पाठ का, भगवान के भजन का समय हो गया। कितने अच्छे नेक भले काम के लिए आपको जगाता है, और आपका मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है कि मार काट के खा रहे। क्या कर रहे आप ये कर क्या रहे? अरे तुमसे तो पशु अच्छा, जो कम से कम तुम्हारी मदद करता है। तुमसे पक्षी मुर्गा अच्छा, जो नेक भले काम के लिए आपको जगाता है। और आप सबका मुर्गे के प्रति क्या व्यवहार है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए कि तुम पशुओं से भी ज्यादा खराब हो। अरे मनुष्य से तो पशु नहीं, ये जानवर आपके दरवाजे पे बंधने वाले गाय भैंस बकरी, अगर इनको आप भूखा रखो 2-4 दिन, कौन है इनको चारा नहीं देंगे, इनको मांस खिलाएंगे। तो ये यानी मतलब जान दे सकता लेकिन मौत नहीं। अपने भोजन के सिवा ये गंदा भोजन नहीं खाएगा। देखो पशुओं को भी ज्ञान है, वो चारे के सिवा मांस नहीं खाएगा। अगर इसको 1 सप्ताह प्यासा रखो कि पानी नहीं पिलाएंगे और कोई इसको शराब पिलाएंगे तो ये जान दे सकता है, लेकिन शराब नहीं पिएगा। पशुओं को भी अपने भोजन पानी का ज्ञान। ऐ इंसान, तू अपने भोजन पानी को भी भूल गया। जब तुझे अपना भोजन और पानी नहीं मालूम, जो तेरे शरीर की खुराक है, शरीर को लंबे समय तक निरोग रखकर चलाने के लिए तू वही भूल जाएगा, तो शरीर तेरा जल्दी खत्म हो जाएगा और बीमारियां तेरे शरीर में ग्रसित हो जाएगी। ये सब आपके सामने देखिए। और आपको पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए, पक्षियों से शिक्षा लेनी चाहिए,
कि हमसे तो पशु पक्षी नहीं कराया गया, कोई धर्म नहीं सिखाया गया, कोई गंगा स्नान नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि में इनके भोजन पानी की पहचान, हमारे आपके अंदर भोजन पानी की पहचान। ये बताओ आप कितने नीचे चले, पशु पक्षियों के भी नीचे आप चले। तो इसलिए समय खराब आया नहीं, समय खराब आप लेके आए। लाने का कारण आपका खान पान। जब ये गंदा खान पान हो गया तो देश में बीमारियां आ गई। आज के 50 साल पहले न इतने स्कूल कॉलेज थे, न इतने अस्पताल थे, न इतने डॉक्टर थे और न इतनी बीमारी थी। लेकिन लोगों का भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। उनका ये काम, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। आज तो सारा समाज पढ़ा लिखा, लेकिन ये कर क्या रहा? ये पढ़ा लिखा जितना उतने गंदे काम, उतना ज्यादा गंदा खान पान, उतने ज्यादा गंदे कर्म कर रहा। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब लड़ाई झगड़ा है? पढ़ाई लिखाई का मतलब गंदा खान पान करके बीमारियों को निमंत्रण देना है? ये तो बात आपको समझनी चाहिए थी। कोई धर्म, कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धर्मस्थल, मंदिर, मिर्जा, गिरजा घर, गुरुद्वारा, क्या कोई ऐसी सलाह आपको देते हैं? या किसी धार्मिक किताब में ऐसे गंदे खान पान का इशारा किया गया है? ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया। और न विचार के कारण देखो, आहार से विचारों का जन्म होता। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब आहार से विचारों का जन्म होता है और विचार से इंसान कर्म करता है और कर्म के द्वारा उसको फल मिलता है। ये तीनों चीजें सिद्ध सत्य। लेकिन जब आहार खराब कर दिया तब आपके विचार खराब हो गए, और विचार खराब हुए तब आपके कर्म खराब हुए। जब कर्म खराब हुए तो बीमारी, महामारी आ गई, लड़ाई झगड़े होने लगे, मारकाट, हिंसा होने लगी, चोरी डकैती का बलात्कार होने लगा, दुर्घटनाएं होने लगी। ये सब क्यों हो रहा? अरे इस पर आपको बुद्धि से विचार करना चाहिए। परमात्मा ने हमें आपको ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया। बुद्धि से अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ की पहचान की जाती है। अगर बुद्धि से आपने पहचान न की, प्रयोग न किया, तो इसकी भी सजा परमात्मा आपको देगा कि मैंने तुमको बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया, आपने कोई परीक्षण नहीं किया, कोई अच्छे बुरे, पाप पुण्य की पहचान नहीं की, शुभ अशुभ की पहचान नहीं की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं की, गंदे खान पान की पहचान नहीं की, तो आपको सजा दे देगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। समय खराब नहीं है, समय खराब इंसानों से बन गया, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि कर्म प्रधान ने विश्व रचीरा का, जो जस करी ये सुतस फल चाखा। बड़े साफ शब्दों में भगवान ने कहा, मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही इसको फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से, भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं कर्मों के आधार पर अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा फल। न मैं यानी अच्छे बुरे की अदला बदली कर सकता हूँ, न ये कर्मों का विधान मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं उसके अनुसार आपको फल देने वाला। क्या आपने इसको नहीं पढ़ा? भगवान राम ने तो यहाँ तक कहा कि काल ने भी
मैं तिन कर भ्राता और सुबह आ रहा सू मैं कर्म फल दाता। क्या कह रहे भगवान राम? कह रहे मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में व्यवस्था ठीक करने के लिए आया हूं, भेजा गया। मैं अच्छा काम सिखाने के लिए आया हूं, अपने काम की सजा देने आया। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हम ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हम शुभ कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं। इतनी तो जानकारी आप कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम, न तुम्हारे बनाने में काम आई, न समाज और देश के बनाने में आप कुछ सहयोग कर सकते हो। जब अपने को नहीं बना पाए तो देश समाज को आप क्या बना सकते हो? ये सब विचार करना चाहिए। आज सब मानव शिष्ट सब पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्तियां खाली। इस समाज में बुराइयां क्यों फैल गई? समाज में लड़ाई झगड़े क्यों फैल गए? पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो गया? इंसानों में दया का भाव क्यों समाप्त हो गया? ये सब क्यों? अरे इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये सब दिनों दिन खत्म क्यों हो रहा? आप धर्म सिखाया जा रहा या अधर्म बढ़ रहा? तुम्हें पुण्य सिखाया जा रहा या पाप बढ़ रहा है? तुम्हें सत्य की शिक्षा दी जा रही या झूठ बढ़ रहा है? तुम्हें रहम और दया सेवा सिखाई जा रही या मार काट हिंसा हो रही? ये सब उल्टा क्यों? ये परिणाम उल्टा क्यों हो रहा? क्या इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा? क्या जिम्मेदार लोग जिनको आप चंदा नोट वोट देते हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया कि आखिरकार समाज में, परिवारों में, देश में ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही? इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं। और तुम्हारे पर परेशानी आई होगी तो तुम्हारे दरवाजे कोई पूछने नहीं आया। हाँ, केवल चंदा नोट वोट के टाइम तो आएंगी, लेकिन तुम्हारी मुसीबत तो तकलीफ के समय नहीं है। न कोई आया न कोई आएगा, ये भी आते। अरे मैं ही क्यों आया? मुझे ही चिंता क्यों हो गई? क्या देश में मैं ही अकेला रहता हूँ? बहुत से महात्मा है, किसी को चिंता नहीं हुई, जबकि आप उनको धोती लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा ये सब देते हो। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं लिया किसी से, फिर भी मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, सारे हिंदुस्तान की मदद के लिए निकला हूँ। और कोई क्यों नहीं निकला?